सर इस वक्त हम हैं यहाँ पे 12 अटरू तहसील विधानसभा क्षेत्र के अंदर और साथ में यहाँ पे इस वक्त मेरे साथ में बैठे हुए हैं रामपाल मेघवाल जी, जो कि पहले यहाँ पे 2013 के विधायक रह चुके हैं और साथ में उन्होंने यहाँ के कांग्रेसी उम्मीदवार पानाचंद मेघवाल को 20,000 मतों से अधिक संख्या में उन्हें हराया था। और एक बार हम विधानसभा 2023 का चुनावी रण बच चुका है, उसके दौरान हम उनसे यहाँ पे बातचीत करने के लिए आए हैं। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसा अभी यहाँ के पूर्व विधायक रहे थे कांग्रेस से पानाचंद मेघवाल, और साथ में सुनने में आया था कि उनके ऊपर किसी ब्राह्मण इंसान की हत्या का आरोप भी लगा था, और साथ में इस तरह के बहुत सारे मुद्दे उनके ऊपर आए थे क्योंकि कहा जाता है जनता कि वो भू माफियाओं का साथ भी दे रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल साहब, आपने जानकारी मिली है वो बिल्कुल सत्य है। 12 शहर उसमें कांग्रेस का शहर अध्यक्ष अच्छा वर्कर था, पार्टी के लिए काम भी करता था, उसके बावजूद भी कांग्रेस के ही द्वारा उसका मर्डर हुआ है और लोगों में बहुत ज़्यादा मायूसी रही है। अपने लोगों से नहीं चूकने वाला व्यक्ति वो अन्य जनता के साथ क्या कर सकता है, ये सोचने विषय है। और जनता नाराज है। गौरव शर्मा का उत्तर तो देगी इसी 12 शहर से नहीं पूरी हाड़ोती में, और वही नहीं 12 में नहीं हुआ साहब ऐसा विषय अटरू में भी हुआ है। अटरू में भी कांग्रेस का ही एक कार्यकर्ता था कोई दिनेश मीणा, उसकी भी लड़ाई झगड़े में उसका भी मर्डर हुआ है, और मर्डर में दोनों कांग्रेस के थे। जब दोनों के कांग्रेस के थे तो इनकी कैपेसिटी रहती है उनको समझाए बुझाए अच्छा करते, पर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी भी नाराजगी देखने को इनको मिलेगी फील्ड में और उसका अपन को लाभ मिलेगा। कांग्रेस हमेशा यूँ तो सुशासन की बात करती है, पर लेकिन राहुल गांधी अभी जयपुर आए थे पिछले साल, और साथ में उन्होंने हिंदू और साथ में हिंदुत्ववादियों को जयपुर से और बल्कि भारत देश से खदेड़ने की बात की थी। उन्होंने कहा था हिंदू और साथ में हिंदुत्ववादी सोच को मैं जड़ से समाप्त कर दूंगा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हिंदुस्तान में रहने वाले सब लोग सबसे पहले तो हिंदुस्तानी है, सनातनी है। पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, मुसलमान मुसलमानों की पूजा करे, अन्य लोग अन्य ईसाई की पूजा करे, परंतु यहाँ हिंदुस्तान में सनातनी धर्म है और सबको सम्मान देने वाला धर्म है। राहुल गांधी जी के विचार पाश्चात्य विचार हैं, वो यहाँ हिंदुस्तान की जनता को नहीं चाहते, हिंदुस्तान के लोगों से उनको मतलब नहीं है। उनका उद्देश्य है तो केवल और केवल राज करने का उद्देश्य है, और ऐसा उद्देश्य होता है तो जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। और जिस प्रकार ये सनातन को खात्मा चाहते हैं, कहीं ऐसा नहीं कांग्रेस का ही खात्मा हो जाए। लाइट, पानी, बिजली, शिक्षा और साथ में स्वास्थ्य जैसी जो मूलभूत आवश्यकता की सबको आवश्यकता होती है, क्योंकि ये एक हर इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। और साथ में जब इंसान आवागमन करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 12 अटरू क्षेत्र की जो भी सड़कें हैं वो बेहद ज़्यादा टूटी फूटी रहती हैं, और साथ में इनके ऊपर बेहद मात्रा के अंदर गड्ढे हैं जगह जगह, जिसके कारण से कई बार बहुत बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे बड़ी तो इस कांग्रेस सरकार की सबसे छोटी मानसिकता रही है, जो उन्होंने जानबूझ के जनता को परेशान किया है। अभी आपने देखा होगा, आप इस 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र में पधारे हैं, आप छबड़ा तक भी पधारे हैं, आपने देखा होगा 12 अटरू छबड़ा और इकलेरा तक का ये रोड है, इसकी दुर्दशा क्या थी। ये केंद्र सरकार का दिया हुआ पैसा, उसके बावजूद भी 3.5 साल हो गए और इन्होंने जानबूझकर अब इसका रोड का काम शुरू करवाया है, कंडे बस्ते में रखा। खूब सारे पैसे हैं केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार के पूरे पैसों का भी सदुपयोग एक कांग्रेस सरकार नहीं कर चुकी। इन्होंने केवल और केवल चिंता की तो अपनी चिंता की, अपने विकास की चिंता की है, जनता की बिल्कुल भी सुध नहीं ली। और आपने जानकारी भी मिली होगी, राजस्थान में आपराधिक रिकॉर्ड कितने बड़े हैं, 10 लाख से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं राजस्थान के अंदर। महिला शक्ति का तो इतनी दुर्भाग्य रहा, मातृ शक्ति का 30,000 महिला अपमान के केस दर्ज हुए हैं। यही नहीं, इसके अलावा माता बहनों की यहाँ पर राजस्थान में कोई सुरक्षा नहीं है, किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं है। दलितों के साथ अन्याय हुआ है, पेपर घोटाला, बेरोजगारों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। बेचारे माता पिता कैसे पढ़ा लिखा कर अपने अरमान रखते हैं, मेरा बालक पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, कुछ राजकीय सेवा में लगेगा, कुछ 2 पैसा कमा के लाएगा, पर इन्होंने उनका शोषण किया है। मेरे क्षेत्र के 6 बालक उस एक्सीडेंट में मरे थे जब रीट की परीक्षा देने गए थे, और बाद में वो परीक्षा भी कैंसिल हो गई। और साथ में मेरा एक अंतिम प्रश्न आपसे कि अगर इस वक्त आपको पार्टी टिकट देती है तो आप ऐसा कौन सा मूल मंत्र लेकर के जनता के बीच में जाएंगे कि जिससे जनता आपको भारी मतों से यहाँ पे जीत हासिल करवा पाए और आप एक बार पुनः अपनी विजय का पताका फहरा पाए? सबसे पहले तो मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं 35-40 हज़ार से मैं जीतूंगा।
इसका कॉन्फिडेंस का कारण है मैंने काम करवाए जनता के बीच में रहा हूँ बराबर, और ऐसे काम करवाए जो आज दिन तक नहीं करवा पाई कांग्रेस। वो भली परवान अकावत का मामला हो जो 7,500 करोड़ का वो दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उस कार्य को दिया है। और वही नहीं, इसके अलावा नहरी क्षेत्र की बात करें तो नहरों में खूब सारा डेवलप भारतीय जनता पार्टी के द्वारा करवाया गया है। किशनपुरा जो शेरगढ़ डैम है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया गया है। इस अटरू शहर में जहां आप विराजमान हैं अभी, इस अटरू के अंदर आज से 10 साल 15 साल पीछे चले जाओ तो यहाँ पीने की पानी की बड़े लाले पड़ते थे, और यहाँ स्थिति ये बनती थी कि बाहर का कोई व्यक्ति है ना, यहाँ बेटी ब्याहने के लिए भी चिंतित हो जाता कि नहीं यहाँ पीने का पानी नहीं है तो मैं कैसे उसको मतलब ये कर सकती हूँ। ऐसी माता बहनों की सोच होती थी, और अपने शेरगढ़ पेयजल परियोजना का योजना को स्वीकृत करवा के इस अटरू शहर को पानी देने का काम। ये थे हमारे साथ में रामपाल जी मेघवाल, जो कि पहले एक बार सन 2013 के अंदर 12 अटरू विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और साथ में इस बार ये पुनः एक बार पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी जता रहे हैं कि अगर उनको पार्टी यहाँ से टिकट देती है तो ये भारी मतों से यहाँ पे जीतेंगे। और साथ में अब देखना ये है कि आने वाले समय के अंदर पार्टी इनको टिकट देती है या नहीं देती, ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्त के अंदर। अगर पार्टी इनको टिकट देती है तो निश्चित तौर पर जैसा इनका आत्मविश्वास दिख रहा है और ये अपनी बातों से झलका रहे हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पे भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि जैसा इन्होंने बताया कि जनता का समर्थन इनको प्राप्त है। और बाकी देखते हैं कि भविष्य में क्या होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2023 का रण तो बच चुका, अभी देखते हैं ये रण कहाँ जाकर के खत्म होगा। इसी के साथ में हिंदू समाचार से मैं कुलदीप गुप्ता।